हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर प्रभु ने ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ उसके पवित्र वचन को बांट सकूं। और ये अद्भुत समय, अद्भुत बातें हैं, अद्भुत दिनों में। अद्भुत दिन इसलिए क्योंकि ये प्रभु के वचन के मुताबिक चल रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है आसमान और ज़मीन टल जाएगा, लेकिन उसके वचन की एक एक बात पूरी होगी। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम उन लोगों में से हैं जिनके पास परमेश्वर का वो वचन है, और हम जानते हैं कि आने वाले दिन कैसे होंगे। और इसीलिए हमें सचेत रहना है, अलर्ट रहना है और तैयारी में रहना है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। और मैं समय को कीमती समझते हुए आपके साथ इन बातों को बांटना चाहता हूं जो प्रभु ने आज मेरे हृदय में डाली हैं आप लोगों के साथ बांटने के लिए। आज का जो हमारा विषय है वो है बीइंग राइट विद गॉड, कि हम परमेश्वर के साथ सही होके चलें। और ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है आज के टाइम में, जिसके ऊपर हम ध्यान दें। प्रभु के वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर इस बात को बहुत सीरियसली लेता है कि हम उसके साथ सही, परमेश्वर को जो चीजें हमसे चाहिए वो हमको उसको देनी होंगी। आज हमारे पास, हम कहते हैं कि हम अच्छे गीत गाते हैं, सही गीत गाते हैं, हम सही बातें बोलते हैं, हम सही काम करते हैं, हम बोलते हैं, सही म्यूजिक बजाते हैं, हम सब कुछ सही है, लेकिन हृदय सही नहीं है। और जब हृदय सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बदलाव को लेके आता है। हृदय से सब कुछ निकलता है। और शैतान धोखेबाज है, शुरुआत से झूठ बोलता आया है। अब झूठ भी एक बात है जो हो जाती है, लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। झूठ बोलने वाला इस अंदाज से बोलता है कि सुनने वाले उसको सच समझें, और यह शैतान की फितरत है, और लोग उसमें फंस जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, हे भोले लोगों, कब तक अपने भोलेपन से प्रीति रखोगे। परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा चालाक किया है। कैसे चालाक? आत्मिक रीति से, क्योंकि हम शैतान की चालों से अनजान रहने के लिए नहीं है। और क्यों अनजान रहे हम शैतान की चालों से? क्यों हमको बहकाता रहे वो? क्यों हम गिरते रहे? क्यों हम शैतान की चालों में फंस के परमेश्वर के मार्गों से भटक जाएं? प्रभु के वचन में लिखा है, आमोस के 5वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है कि अपने गीतों को बंद कर दो, इन साजबाजों को बंद कर दो, मैं तंग आ गया हूं। क्या प्रॉब्लम है उस बात में? हृदय सही नहीं है। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के 2 और 3 वचन में लिखा है कि तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, लेकिन अगर मांगते हो तो तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम बुरी मनसा से मांगते हो। क्या प्रॉब्लम है इसमें? हृदय सही नहीं है। गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर अपने कानों को बंद करता है, कहता है इन सब चीजों को बंद कर दो, मुझे ये चीजें तंग करती हैं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हृदय सही नहीं है। बाइबल में लिखा है, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके दिल मन मुझसे बहुत दूर है। परमेश्वर हमारे हृदय को चाहता है, हमारे हृदय में वो वास करना चाहता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया को जब यूहन्ना के द्वारा वो प्रकाशित वाक्य में इस भेद को जाहिर करता, तो वो कहता है कि यीशु मसीह हमारे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता है। यदि कोई अपने दिल के द्वार को खोलेगा तो वो भीतर आएगा। दिल, अजीजों, एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर वास करना चाहता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं इस संसार में जो इस गलतफहमी में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के वचन के विपरीत है। उनका चाल चलन परमेश्वर के वचन के विपरीत है। सिर्फ जाना काफी नहीं है, सिर्फ बाइबल को पढ़ लेना काफी नहीं है,
सिर्फ थोड़ा समय प्रार्थना में बैठ जाना काफी नहीं है। गीत गा लेने, बजा लेना और खड़े होकर हालेलुया के नारे लगा लेना काफी नहीं है। परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर सबसे पहले हमारे मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। एक ऐसा चाल चलन जो बदले हुए मन के साथ नहीं है, वो चाल चलन परमेश्वर को भाता नहीं है। अजीजों, बाइबल में लिखा है, तुम्हारे धार्मिकता के कार्य परमेश्वर के सामने गंदे मैले चीथड़े हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक मन में धार्मिकता नहीं है, हमारी धार्मिकता अजीजों यीशु मसीह है। हमारे अच्छे काम हमारी धार्मिकता नहीं है, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह मांस और लहू में होकर आया। उसने अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन किया और मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा। और क्रूस पर लटके हुए भी उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। सब कुछ उसने पूरा किया। प्राण त्याग देने से पहले उसने सब चीजों को पूरा कर दिया जिस कार्य के लिए स्वर्गीय पिता ने उसको भेजा था। अब आपकी और मेरी बारी है। यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता कैसा है, वो क्या चाहता है, वो हमें दिया है। आज पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल हमारे पास है, जो हमें बताती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। केवल वचन का ज्ञान हमें उद्धार नहीं देता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वचन के केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बनो। और क्यों ऐसा? क्योंकि उसके ऊपर चलने वाले परमेश्वर की बातों को समझते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हम घमंड करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं। गले में हम क्रॉस पहनते हैं, अच्छी खूबसूरत बाइबल लेना पसंद है, बड़े अच्छे से चर्च जाना पसंद करते हैं, अपनी तरफ से हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक हमारा हृदय परमेश्वर को हमने दिया नहीं है, तब तक हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं आता, भाता नहीं है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो आसमान खुल गया और यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु मसीह ने अभी तक कोई बीमार चंगा नहीं किया, उसने अभी तक कोई मोजा नहीं किया, उसने अभी तक किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, अभी तक उसने कोई सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, लेकिन पिता परमेश्वर उससे अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर की बातों को पूरा करता है। आज हम सोचते हैं कि अगर हम प्रभु को कुछ करके दिखाएंगे तो उससे परमेश्वर खुश होता है। जब हम कुछ करके दिखाएंगे परमेश्वर को तो उससे जो है परमेश्वर के ऊपर हम प्रभाव डाल सकते हैं, शायद उससे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। लेकिन अजीजों, हमारे कुछ भी करने से पहले परमेश्वर हमें देखता है। अपने आप को हम धोखा मत दें, धोखा ना खाएं, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हमारी सोच से ज्यादा करीब है उसका आगमन, उसकी आमद। बाइबल में लिखा है, समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या आप समय को बहुमूल्य जान रहे हैं? क्या एक एक दिन को, एक एक लम्हे को, एक एक पल को आप कीमती समझ रहे हैं? आपकी सोच से भी ज्यादा करीब है यीशु मसीह का आना। और कब तक हम ऐसे रहेंगे? कब तक ऐसे चलेंगे? आज कितने लोग अपने घरों में, लॉकडाउन में अपने घरों में बैठ के पाप कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि किसी को मालूम नहीं चल रहा। लेकिन अजीजों, परमेश्वर लॉकडाउन में नहीं है। परमेश्वर को बांधा नहीं जा सकता, ना स्पेस में, ना समय में, ना चीजों में। परमेश्वर का आत्मा आज भी हमारे हृदय को चेक कर रहा है, जांच रहा है। कितने लोग अपने घरों में बैठ के पाप कर रहे हैं, ये सोच के कि किसी को मालूम नहीं है क्योंकि कोई आ जा नहीं सकता। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनके हृदय टूट रहे हैं परमेश्वर के आगे, परमेश्वर की उपस्थिति में वो बढ़ रहे हैं। और हृदय के टूटने का मतलब यह है कि अपने आप को दीन करना। अजीजों, धोखा ना खाएं। घमंड एक ऐसी चीज है कि एक घमंडी मनुष्य अपने घमंड को ही दीनता समझता है।
उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही है, मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। घमंड की स्थिति ऐसी है कि घमंड अपने आप को एक दीनता के रूप में पेश करता है, लेकिन वो टिका नहीं रह सकता, क्योंकि घमंडी का सामना परमेश्वर करता है। अपने घर में, अपने चारों ओर के माहौल को देखें, अपने खुद के व्यक्तित्व को देखें, तो आपको मालूम चलेगा कि क्या आप परमेश्वर के साथ सही हैं कि नहीं। लेकिन दीनता की यह फितरत है कि जब एक दीन मनुष्य घमंड में जाने लगेगा तो दीनता उसको बता देगी कि तू सही नहीं है। घमंड दूसरों में कमियां निकालता है, लेकिन दीनता खुद में। दीन मनुष्य अपने आप को जांचता है। अजीजों, बाइबल में लिखा है, अपने वस्त्रों को फाड़कर नहीं, लेकिन अपने हृदय को फाड़कर परमेश्वर के पास आओ, पश्चाताप करो। हृदय को फाड़ने का अर्थ है कि हम दीन हो जाएं परमेश्वर के आगे। टूटे हुए मन और पिसी हुई आत्मा की आवाज को परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानता। अजीजों, परमेश्वर ने हमको यह समय दिया है और इस समय को आप कीमती समझें। बहुत सारे लोग इस बात को सोच रहे हैं कि परमेश्वर के न्याय का समय है, परमेश्वर न्याय कर रहा है, सारी दुनिया के ऊपर तबाही, सारी दुनिया के ऊपर महामारी है, परमेश्वर का क्रोध भड़का है, परमेश्वर सबको नाश करना चाहता है। लेकिन अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह परमेश्वर का न्याय नहीं, यह परमेश्वर की दया है। और परमेश्वर अपनी दया में लोगों को समय दे रहा है कि अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, जाने समझें कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। सारी संसार की जो है ये तकलीफ है, ये महामारी ने सारे संसार को घेर लिया, कोई भी जगह बची नहीं है। एक अदृश्य से वायरस ने लोगों को उनके घरों में बंद कर दिया, कैद कर दिया। और परमेश्वर हमें यह बताना चाहता है कि हम अपने मन को परमेश्वर को दे दें, क्योंकि इस मन को केवल परमेश्वर बदल सकता है। दुनिया की दौलत इसको भर नहीं सकती, दुनिया के ऐशो आराम इसको भर नहीं सकते, आपकी कोई भी ख्वाहिश इसको भर नहीं सकती, क्योंकि इसका शेप ही ऐसा है कि इसको केवल परमेश्वर भर सकता है। हमारा हृदय गॉड शेप्ड है। यह एक ऐसा है जिसको सिर्फ परमेश्वर पूर्ण रीति से भर सकता है। और यदि इसको परमेश्वर नहीं मिलेगा तो यह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है कि तुम दुनिया का सब कुछ प्राप्त कर लो और अपने प्राण की हानि उठाओ तो क्या लाभ। आज आपको यह समय नहीं है कि आप ये सोचें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है। ये सब चीजों की चिंता ना करो, समयों की, कालों की चिंता नहीं करो। चिंता इस बात की करो कि क्या आप परमेश्वर के साथ सही हैं। केवल गीत गा लेने से परमेश्वर प्रभावित नहीं होता, केवल थोड़ा समय बाइबल पढ़ लेने से परमेश्वर प्रभावित नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि आप बाइबल बन जाएं, जीवित बाइबल। आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर परमेश्वर के वचन की आयतें आपके कैरेक्टर पे लिखी हों। हालेलुया। आज समय है कि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं और परमेश्वर की दया को स्मरण करें। उसकी दया हम पर ऐसी है कि आज का दिन भी हम देख पाए हैं, क्योंकि हमने इतने पाप किए हैं और इस तरह के पाप भी करते हैं कि शायद हम खुद भी नहीं समझते कि हमने पाप कर लिया, और ये पाप हमको विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन उसकी ये बड़ी दया और करुणा का फल है कि हम नाश नहीं हो गए, आज का दिन देख पा रहे हैं हम, और इस दिन को कीमती समझें। आज के दिन में अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं अपने पापों से। जो काम आज तक करते आए हैं उनको करना बंद कर दें। अगर आपको प्रार्थना करनी नहीं आती तो भी घुटने टेक के प्रार्थना में बैठ जाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जितना आप बाइबल को पढ़ें उतना आप प्रार्थना भी कर पाएंगे। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं या बाइबल को सुनते नहीं है, प्रभु के वचन को सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते उसके वचन की ओर, वो प्रार्थना में भी उनका मन नहीं लगता, प्रार्थना भी नहीं कर पाते। कब तक ऐसा चलेगा अजीजों? कब तक इसी तरह से हम जीवन जिएंगे कि हम सब कुछ करें लेकिन हमारा हृदय उसके साथ सही नहीं है?
प्रभु यीशु मसीह को दें अजीजों। समय बहुत निकट है, मन फिराएं। यीशु मसीह का आना करीब है। आपने सोचा भी नहीं होगा, बाइबल में लिखा है जैसे चोर आ जाता है वो दिन ऐसे आएगा। लोग अपना कामकाज करते होंगे, ब्याह शादियों में मसरूफ होंगे, पेड़ पौधे लगाते होंगे, घर बनाते होंगे, अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे होंगे, पैसे कमाने में लगे होंगे, और वो एक से आ जाएगा। ऐसे समय भी अजीजों आने वाले हैं जब लोग ढूंढेंगे कि हमको कोई वचन तो सुना दो, खरी शिक्षा तो दे दो हमको कोई, लेकिन शायद तब बहुत देर हो जाएगी। लेकिन आज का टाइम प्रभु ने हमको दिया है। आज आप अपने घरों में बैठ के आप सोच रहे होंगे कि अब हमारी ख्वाहिशें भी कितनी लिमिटेड हो गई हैं, बल्कि है ही नहीं। सब कुछ कितना बदल गया है, इंसान की सोच बदल रही है बैठ के कि हम किन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। बाइबल में लिखा है सब कुछ जो दिखाई देता है वो टेम्पररी है, थोड़े ही समय का है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो अनंतकालीन है। ये शरीर दिखाई देता थोड़े समय का है, लेकिन हमारी आत्मा अनंतकालीन है। परमेश्वर इटर्नल है, अनंतकालीन है वो। और वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है वो, आपकी चिंताओं को उठाने के लिए तैयार है वो, आपकी बीमारी में आपको चंगा करने के लिए तैयार है वो। उसने हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिया अजीजों। उसके ऊपर विश्वास करना भी आसान है। बस अपने मन को प्रभु को देना है, अपने पापों को मान लेना है, उनको छोड़ देना है, त्याग देना है, और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है जो हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ। प्रार्थना करना बहुत आसान है। केवल अपने आप को, अपने मन का सब कुछ परमेश्वर को दे देना है, तौबा कर लेनी है सब चीजों से, अपनी खुदी का इनकार कर देना है और परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, मैं अपने आप से अपने आप को बदल नहीं सकता, तू मुझे बदल, तू मुझे नया कर परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान भी है, बराबर भी है, तो तू पहाड़ से कहेगा कि हट जा तो वो हट जाएगा। अगर आप ऐसी सामर्थ, ऐसा जीवन चाहते हैं तो अपना मन परमेश्वर को दें, दूसरों में कमियां ना निकालें, अपने जीवन को चेक करें। इस समय में बहुत सारे लोग पाप की ओर दोबारा से जा रहे हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो ही जाना है, जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, जिंदगी को मजे उड़ा लो। लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु की ओर फिर रहे हैं अजीजों, और आपको प्रभु की ओर फिरना है। आप उन लोगों में से एक हो कि जब यीशु मसीह आए तो आप उसके साथ उठा लिए जाएं। अपना हृदय प्रभु को दें और प्रभु के साथ सही होके चलें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज के वचन के द्वारा जो कुछ आपने सुना है इसके ऊपर मन लगाएं और प्रार्थना में बैठ जाएं। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। परमेश्वर को बोलें कि प्रभु मुझे अपने आत्मा से भर, और वो सब काम और सब बातें और सब विचार जो आप आज तक करते आए हैं उनसे तौबा करें। आज एक नए जीवन की शुरुआत करें। पुराने लोग भी और नए लोग भी नई शुरुआत करें यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।